आज एक बार फिर से इजराइल और फलस्तीन के बीच के विवाद ने दुनिया को दो अलग हिस्सों में बांट दिया है। फलस्तीन में मौजूद हमासा के आतंकवादी संगठन ने जैसे ही इजराइल के ऊपर अचानक से हमला करा, इसके बाद न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह एक तरह का शौक था। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में यह विवाद लगभग 100 साल पुराना है, जिसका एक सटीक हल आज तक नहीं निकाला जा सका है, जबकि खुद यूनाइटेड नेशनल भी इस विवाद में शामिल है। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए आपको फिलिस्तीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट का पूरा रीजन अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे ही हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर 5000 रॉकेट बरसाए, उसके तुरंत बाद इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस एक हमले के पीछे कई जियोपॉलिटिकल राज छुपे हुए हैं। इन दो देशों के बीच में अगर आज युद्ध चल रहा है तो यह सालों पुराना विवाद है, जिसके संघर्ष की लड़ाई इन दोनों देशों के बीच में आज भी जारी है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच में इस मतभेद को खत्म करने के लिए प्रयास तो काफी करे गए, लेकिन इन सभी प्रयासों का कोई मतलब नहीं निकला। नतीजा यह हुआ कि इन दोनों देशों में तनाव और भी बढ़ता रहा। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में विवाद ओटोमन साम्राज्य खत्म होने के बाद से शुरू होता है। उस समय यूरोप के रहने वाले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगी। इटली और जर्मन जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक होने लगे थे। उस समय पूरे यूरोप में यहूदी रहा करते थे। राष्ट्रवाद की यह लहर यहूदियों में भी देखने को मिली। बाइबल के हिसाब से यहूदियों की पवित्र जगह फिलिस्तीन है। यूरोप में यहूदियों के साथ काफी शोषण देखने को मिलता था, जिसने जियोनिस्ट आंदोलन को जन्म दिया और फिर धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन की तरफ पलायन होना शुरू हुआ। दोस्तों, कई लोगों का यह मानना है कि 1917 में आए बेल्फोर डिक्लेरेशन ने असल मायने में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में विवाद खड़ा किया। इस डिक्लेरेशन के हिसाब से ब्रिटेन ने कहा था कि वह यहूदियों को उनकी पवित्र जगह फिलिस्तीन पर पुनर्वास कराएंगे, जिसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच में चुपके से साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट होता है, जिसके तहत फिलिस्तीन ब्रिटेन के हिस्से में आया। तो वहीं सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों को फ्रांस को दे दिया गया और तुर्की का कुछ हिस्सा रूस को दिया। बस फिर क्या था, धीरे धीरे यहूदियों ने फिलिस्तीन की धरती पर अपना घर बसाना शुरू किया और जब यहूदियों की संख्या बढ़ गई, तब उन्होंने अरब फिलिस्तीन लोगों को उनकी जगह से हटाना शुरू किया। 1936 आते आते अरब फिलिस्तीनियों ने इसका जमकर विरोध किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोप में यहूदियों के ऊपर काफी अत्याचार हुए, जिससे उन्हें समझ में आ गया कि फिलिस्तीन ही उनका इकलौता घर है और फिर यूरोप में रह रहे बाकी यहूदियों ने भी फिलिस्तीन की धरती पर आना शुरू किया। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशनल का गठन किया गया। उस समय यूनाइटेड किंगडम को समझ में आ गया था कि यहूदियों और फिलिस्तीनियों के इस मामले को सुलझा पाना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस मैटर को यूनाइटेड नेशन के हाथों में सौंप दिया। यूनाइटेड नेशन के बीच का रास्ता निकालते हुए जिस जगह पर यहूदियों की संख्या ज्यादा है, उन्हें वह जमीन दे दी गई और जहां अरब लोगों की संख्या ज्यादा है, वहां फिलिस्तीन को बसाया गया। यहाँ एक तीसरी जगह थी जिसका नाम था जेरूसलम, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने अपने कंट्रोल में रखा। यूनाइटेड नेशन के इस फैसले से कई अरब देश नाराज हुए और फिर 1948 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में इजराइल 4 देशों से लड़ता है, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक शामिल थे। इस युद्ध को इजराइल बड़ी आसानी से 1 साल के भीतर जीत जाता है और इसके बाद लगभग फिलिस्तीन का 50% से भी ज्यादा का हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ जाता है। 1967 में एक और अरब इजराइल वॉर छिड़ती है, जिसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में इजराइल जॉर्डन से वेस्ट बैंक, सीरिया से गोलन हाइट और इजिप्ट से गाजा पट्टी को अपने कब्जे में कर लेता है और उसके पास पहले से फिलिस्तीन का कंट्रोल था ही। 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता किया जाता है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में काफी हद तक सिचुएशन स्टेबल हो जाती है, लेकिन ऐसा सिर्फ 5 सालों तक चलता है और आगे जाकर गाजा पट्टी में हमास नाम की एक पार्टी, जिसे आज के समय एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, उसका गठन किया जाता है, जिसकी विचारधारा फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी फतह से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और फिर 2007 के आते आते हमास के द्वारा पूरी गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया जाता है। हमास का यह संगठन इजराइल को उसकी धरती से हटाना चाहता है, तो वहीं इजराइल धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा जमा रहा है। बीते 100 सालों में इन दोनों देशों के बीच में काफी कुछ हुआ है और आज होने वाली ये लड़ाई इसी का एक कारण है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस युद्ध में कौन सही है और कौन गलत है, अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।